चलो देखो, फिनेंशियल एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एमसीक्यू चल रहे थे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन 53 तक हो गया था लास्ट लेक्चर में, राइट? नाउ 54। प्लीज एक बार बोर्ड पे ध्यान देना सब लोग। हरीश हैज टेकन अ 20 month कार लोन। जो बच्चों को आए नहीं प्लीज ध्यान दे देना बेटा, बहुत इजी है, ध्यान से देखो। उसने 20 महीने का कार लोन लिया है बेटा, ठीक है ना? दिख रहा है इन सभी को? ऑफ ₹6 लाख कार लोन ले लिया, 6 लाख रुपए का। रेट कितना है? 20 month। गिवन डेटा लिख दूं क्या यहां पे? एन 20 months प्रेजेंट वैल्यू। सर आपको क्या समझा है प्रेजेंट वैल्यू है? अरे भैया कार लोन आज लिया ना, तो प्रेजेंट वैल्यू हुआ कि नहीं हुआ? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा? 12% पर एनम। ओ ऊपर में रेट दिया है मंथ में, रेट दिया है पर एनम, नहीं चलेगा। रेट को भी पर मंथ कन्वर्ट कर दूं क्या? तो पर मंथ कितना हो जाएगा? 1% पर मंथ। किया था कि हमने इस टाइप का क्वेश्चन? साल का 12%, 12 महीने का 12%, तो एक महीने का 1%, 1 मंथ 1%। और किसी भी पर एनम रेट को मंथ में कन्वर्ट करना है तो 12 से डिवाइड करो। वापस बोलू, किसी भी पर एनम रेट को मंथ में कन्वर्ट करना है मंथली रेट में तो 12 से डिवाइड करो। सर 12 से क्यों? साल में 12 महीने होते हैं ना, सो 12% अपॉन 12 यानी कितना आया? 1। तो 1% पर मंथ हो गया। उसके बाद में और आगे क्या बोला है? व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ मंथली लोन। ओहो, एन्यूटी पूछा है क्या? मंथली मतलब हर महीने का फिक्स ईएमआई रहता है ना, मंथली फिगर पूछा है आपको, मतलब एन्यूटी पूछा है, राइट? चलो भाऊ, पीवी दिया हुआ है, आर पता है, ए पूछा हुआ है, एन दे दिया है बेटा आप लोगों को 20 मंथ्स। कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो बेटा यहां पे? मैं बोलो ना, पीवी इज इक्वल टू एन्यूटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्यूटी फैक्टर फॉर 1% पर मंथ एंड कॉमा परेड 20 मंथ। सर आपको कैसे समझा? यही फॉर्मूला यूज करना है। एन्यूटी दिया है, पीवी दिया हुआ है, और ये मंथली 20 महीने तक का रहेगा, बरोबर है? हर मंथ क्या है? फिक्स अमाउंट, फिक्स। तो एन्यूटी वाला क्वेश्चन है, और प्रेजेंट वैल्यू दिया है, एन्यूटी पूछा है, प्रेजेंट वैल्यू दिया है और एन्यूटी पूछा है। तो मेरे पास कौन सा फॉर्मूला ऐसा एन्यूटी वाला जिसमें प्रेजेंट वैल्यू दिया है और एन्यूटी पूछा हुआ है और पीवीएफ में निकाल सकता हूं? यही एक फॉर्मूला है मेरे पास में। वैसे निकालने के और भी बहुत तरीके हैं, थोड़ा लंबा चौड़ा भी वे है, बट क्यों जाना, जब मेरे पास में स्ट्रेट वे एकदम श्योर शॉर्ट फॉर्मूला है तो मैं क्यों और दूसरी जगह दिमाग लगाऊं? ये समझ में आया बेटा मैंने कैसे लिखा फॉर्मूला? प्रेजेंट वैल्यू दिया है, एन्यूटी पूछा है और पीवीएफ निकालने के लिए डेटा दिया है। तो इस पूरे फॉर्मूला में सिर्फ एक फिगर छोड़ के बची हुई सारे डेटा दिया हुआ है अपने को। सिर्फ एन्यूटी पूछा है ना बेटा, एन्यूटी नहीं दिया, बाकी सब तो दे दिया है। चलो हम निकाल लेते। पहले पीवीएफ निकालते कैसे वो बता देता हूं। कितना है बेटा? 1% पर मंथ है ना, 20 मंथ, तो 1 डिवाइडेड बाय 1.01 बरोबर है क्या? और कितने बार इक्वल टू दबाऊ? 20 टाइम्स। रेस टू पावर होता है तो एक बार कम दबाना है बच्चे, यहां पे भी एक बार कम दबा देते हैं, वैसा नहीं करना। रेस टू पावर है तो एक बार कम, 20 टाइम्स दबा दिया। और एन्यूटी है क्या? हर मंथ है, तो जीटी का बटन दबाओ, आ गया क्या फैक्टर? तो प्रेजेंट वैल्यू कितना है बेटा? 6 लाख इज इक्वल टू एन्यूटी इंटू फैक्टर कितना है बेटा आपका बताओ? 18 पॉइंट, खत्म। देयरफॉर एन्यूटी इज इक्वल टू 6 लाख अपॉन 18.045 33। हाँ ओके, खेल खत्म। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। इतना ही है। जो बच्चों को नहीं आया था उनको अब आ गया? आ गया बेटा पक्का? जो बच्चों ने होमवर्क नहीं किया बहुत गलत किया बेटा, ऐसा मत करो। तो मेरी प्लीज रिक्वेस्ट समझो। जो बच्चे भूल गए बेटा आप भी मत भूलो।
आपने एक्चुअल में बहुत बड़ा लॉस किया लाइफ का आज, एक्चुअल में बहुत बड़ा लॉस किया। अब आपको आदत हो जाएगी, ये आदत बहुत जल्दी लग जाती है आपको। अब आपका अंदर का एक मन, एक कमीना मन होता है और एक अच्छा मन होता है। वो बोलते हैं ना, मन मंदिर मन माहिर और मन कमीना, तो उस टाइप वाली बात है। अब आपको आदत हो जाएगी, अब आपको मालूम है मास्टर कुछ बोलता नहीं है, तो आप रोज ऐसे ही करोगे। ऐसा मत करो। आप आज कितने बच्चों से पीछे रह गए आपको अंदाज भी है? चलो 55 का आंसर कौन मुझे एक्सप्लेन करेगा फटाक से, एकदम 1 मिनट के अंदर में। हाँ बोल बेटा। पहले मुझे ये बता दो 55 में पूछा क्या है? प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, दिया क्या है? हाँ बोलो बेटा। प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, दिया क्या है? फ्यूचर वैल्यू। और वो फ्यूचर वैल्यू कब का है, कितने साल बाद का है? वेरी गुड, 2 साल बाद का 1 रुपया, यानी फ्यूचर वैल्यू ₹1 है। 2 साल बाद के 1 रुपए की आज की वैल्यू कितनी है, ये निकाल लो। प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, फ्यूचर वैल्यू दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। कंपाउंडिंग कैसा है? एन्युअली। खेल खत्म। रुको रुको रुको, अब फॉर्मूला डिसाइड करेंगे ना हम लोग। अब बताओ मुझे यहाँ पे आगे जाना है कि पीछे आना है? आगे जाना है। फ्यूचर वैल्यू पूछा है ना, सॉरी पीछे आना है, पीछे आना है। प्रेजेंट वैल्यू पूछा है। अब प्रेजेंट वैल्यू में सिंगल कैश फ्लो है कि मल्टीपल कैश फ्लो है? 2 साल बाद का 1 रुपया। ऐसा बोला है कि हर साल का 1 रुपया? हर साल का बोला रहता तो ये एन्युटी का क्वेश्चन हो जाता। यहाँ पे एक ही सिंगल कैश फ्लो है, 2 साल बाद का 1 रुपी, यानी आज का कितना? पीछे आना है तो मैं प्रेजेंट वैल्यू वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, ठीक है। और 2 साल बाद के अमाउंट के बारे में पूछा है, सिंगल कैश फ्लो है, 1 रुपी एक ही बार है ना कि हर साल है 2 साल तक? नो, एक ही बार है। तो सिंगल कैश फ्लो और प्रेजेंट वैल्यू में देखो हमारा कौन सा फॉर्मूला है, बोलो बेटा। पीवी इज इक्वल टू एफ वी इंटू पीवीएफ। एफ नहीं, एन्युटी क्यों नहीं है? क्योंकि हर साल थोड़ी है। पीवीएफ आर एन, किसी ने ए बोला? पीवीएफ बोला ना? अच्छा पीवीएफ नहीं बोला ना किसी ने? वेरी गुड, मुझे ऐसा लगा पीवीएफ बोला, पीवीएफ, पीवीएफ लगा मुझे। चलो ठीक है, यहाँ पे एन्युटी वाला हमने पीवीएफ, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर क्यों नहीं यूज किया बेटा? क्योंकि सिंगल कैश फ्लो है। हर साल होता तो पीवीएफ की जगह पीवीएफ आ जाता। चलो खेल खत्म। प्रेजेंट वैल्यू पूछा हुआ है, फ्यूचर वैल्यू है ₹1 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। अब कैसे निकालना एक बार देख लो। 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू जीटी नहीं दबाना, हर साल रहता तो जीटी दबा के सबकी टोटल कर लेता, एक ही बार है। इक्वल टू क्या आया स्क्रीन पे? जो भी स्क्रीन पे आया वो आपका आंसर है बेटा। हाँ बोलो। 0.826। खेल खत्म। देयरफॉर प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू ₹1 इंटू 0.826, यानी ₹0.826। देखो कौन सा नियरेस्ट आंसर है, टिक कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹2000 रिसीव्ड आफ्टर 10 ईयर। अगेन पूछा क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। पीरियड कितना है? 10 ईयर। फ्यूचर वैल्यू कितना है? 2000। 10 साल बाद के 2000 का आज का वैल्यू कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, डिस्काउंट रेट कितना है? 8%। और कंपाउंडिंग कैसा है, कुछ बोला नहीं है, एन्युअली होगा। चलो बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? अगेन सेम, क्या सेम यूज कर सकते हैं ना? आप यहाँ पे वो फ्यूचर वैल्यू वाला भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू वाला, यस और नो? फ्यूचर वैल्यू वाले फॉर्मूला में भी तो प्रेजेंट वैल्यू है ना, आप उसको अल्टीपल्टी कर दोगे तो उससे भी आंसर आएगा। बट जब हमारे पास श्योर शॉर्ट फॉर्मूला है तो वही हम लोग यूज कर लेना। हाँ चलो, प्रेजेंट वैल्यू निकालना है बेटा, सेम फॉर्मूला यूज कर लो। फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आर कॉमा एन। फ्यूचर वैल्यू कितना है? 2000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालो बेटा, 8% 10 ईयर का। लो 1/1.08 इक्वल टू कितने बार? 10 टाइम्स। बोलो कितना आया? 0.4631 इंटू 2000 करो। खेल खत्म। चलो आगे, सिंपल है। स्क्रॉल करो इसको।
एक बच्ची बोल रही है सर क्वेश्चन नंबर 15 बता दीजिए। जी हाँ बेटा, ईशा गुप्ता। 15 पर क्या है रे? 15 में 15 तो हमने किया ही नहीं, तो 15 क्यों देखना है? करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, आ जाओ। हाँ, नेक्स्ट 57। फाइंड द अमाउंट ऑफ एन एन्युटी इफ द पेमेंट ऑफ ₹500 इज मेड एन्युअली। ओ हो, हर साल पे कर रहे हैं ये? कितना? 500। ये एन्युटी है। इस एन्युटी का मुझे अमाउंट का पता लगाना है। फाइंड द अमाउंट, अमाउंट का पता लगाना है किसका? ऑफ एन एन्युटी। कौन सी एन्युटी? इफ द पेमेंट ऑफ 500 इज मेड एन्युअली फॉर 7 ईयर। हर साल 500 दे रहे हैं ना, एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 14%, कंपाउंडेड एन्युअली। तुम नहीं भी बोल ले रहे थे तब भी मैं कंपाउंडेड एन्युअली सोचता। ANR ये हो गया। और कुछ है? नो। अब पूछा क्या है सर यहाँ पे? फ्यूचर वैल्यू पूछा है। सर समझा नहीं हमें क्वेश्चन। 500 रुपए, 500 रुपए, 500 ऐसे हर साल 7 साल तक मैं दे रहा हूं, तो इस एन्युटी का मुझे अमाउंट चाहिए। अब सिर्फ इतना बोला इसका अमाउंट चाहिए, तो इसका मतलब क्या है मालूम है क्या? आप 7 साल तक 500 पे कर रहे हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट 14% है, तो 7 साल बाद कितना हो जाएगा ये अमाउंट पूछा है। वहां पे लिख लो, अज्यूम फ्यूचर वैल्यू पूछा हुआ है। अरे बाबा, जैसे मैं कॉमन सेंस वाला एक सवाल आपको पूछता हूँ कि बेटा आप आज से 10 साल तक हर साल 10-10 हजार सेव कर रहे हो एट 18%, एट 14% पर एनम इंटरेस्ट भी आपको मिल रहा है, तो बताओ आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? तो कॉमन सेंस है, कौन सा अमाउंट पूछ रहा हूं मैं? 10 साल बाद कितना हो जाएगा वही पूछ रहा हूं ना। मैंने आपको क्या बोला? बेटा आप हर साल 10-10 हजार रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो 14% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली के हिसाब से, तो बताओ आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? अमाउंट कितना हो जाएगा मतलब मैं आज का पूछ रहा हूं या 10 साल बाद का? 10 साल बाद का। आप हर साल 10-10 हजार रुपए 10 साल तक इन्वेस्ट कर रहे हो एट 14%, तो बताओ अमाउंट कितना रहेगा इस एन्युटी का? एन्युटी कितनी है? 10,000 रुपए हर साल की, तो 10,000 हर साल 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट का एन्युटी का अमाउंट कितना रहेगा? तो मतलब कौन सा अमाउंट पूछ रहा हूं मैं? फ्यूचर वैल्यू। ये बात समझ में आए सभी को? तो वहां पे लिखो फ्यूचर वैल्यू, निकालो कितना आ रहा है। आपका हर साल 500 आप सेव कर रहे हो, 7 साल तक 14% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो बताओ इस एन्युटी का अमाउंट कितना रहेगा? यानी 7 साल बाद ये 500 500 500 500 500 जो आप हर साल सेव कर रहे हो ना, ये कितने बन जाएंगे? बोलो, पहले तो ये बता दो फॉर्मूला। आगे जाना है पीछे आना है? आगे। फ्यूचर वैल्यू एन्युटी है या सिंगल कैश फ्लो है? एन्युटी। तो आगे जाने में एन्युटी वाला कौन सा फॉर्मूला है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन आर। और एन्युटी एट द एंड है या बिगिनिंग है? कुछ बोला नहीं तो एंड अज्यूम कर लेना। चलो ले लो। तो फ्यूचर वैल्यू का आगे जाने वाला एन्युटी का इस ब्रह्मांड में एक ही फॉर्मूला है। एन्युटी कितनी थी? 500। 1 प्लस आर कितना है? 0.14 रेज टू पावर 7 माइनस 1 अपॉन 0.14। पहले ब्रैकेट सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करूंगा? मेरी आवाज की तरफ ध्यान देना। 1 प्लस 0.14 यानी 1.14 इंटू रेज टू पावर 7 है तो इक्वल टू 6 बार दबाओ, 1 2 3 4 5 6, 2.5022 माइनस 1, ये माइनस 1 भी कर दिया। अब डिवाइडेड बाय 0.14, ये आ गया बेटा मेरा ब्रैकेट का पूरा आंसर आया 10.73049 मल्टीप्लाइड बाय 500, ये आ गया 5365.24। कोई है क्या यहाँ पे? ऐसा देख लो, 245 सी दिख रहा है? टिक कर दो, सिंपल। चलो आगे। उसके बाद अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे, ये लिख लिया होगा तो प्लीज एक बार कंफर्म करो। Done? A person is required to pay 4 equal annual payments
ऑफ रुपीज 5,000 अ पर्सन इज रिक्वायर्ड टू पे 4 इक्वल एनुअल पेमेंट्स ऑफ रुपीज 5,000. ओहो, एन्यूटी 5,000, 4 इक्वल एनुअल पेमेंट यानी कितने साल? 4 साल. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है? 8%. फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ एन्यूटी. अमाउंट ऑफ एन्यूटी मतलब देखो क्या पूछा है? फ्यूचर वैल्यू. निकाल के बताओ. सेम फॉर्मूला यूज करो, पिछले वाले क्वेश्चन का सेम फॉर्मूला यूज करो. 22,500. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्यूटी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन आर. एन्यूटी 5,000. हाँ बोलो. 1 प्लस 0.08 रेज टू पावर 4 अपॉन 0.08. एन्यूटी कब एट द एंड है ना? यस. चलो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं. ब्रैकेट में क्या कर रहा हूं बेटा, प्लीज सुनना. पहले ये 1 प्लस 0.08 तो 1.08, देन रेज टू पावर 4 है तो इनटू इक्वल टू 3 बार, 1 2 3, देन -1, देन डिवाइडेड बाय 0.08. ये आया मेरा ब्रैकेट का आंसर. आ गया पूरा ब्रैकेट का आंसर आया 4.506112. ठीक है, इनटू 5,000 कितना है बेटा? 22,530.56. 22,530 दिख रहा है क्या यहाँ पे? नियरेस्ट आंसर दिख रहा है क्या? टिक कर दो फर्स्ट ऑप्शन. राउंडिंग ऑफ का डिफरेंस रहेगा वो, मतलब इन्होंने अगर 2 डेसिमल ले लिया तो 3-4 रुपए बढ़ जाता है वो. हमने 4-5 डेसिमल ले लिए तो ज्यादा एक्यूरेट आंसर है. क्लियर? चलो आगे. लिखा बेटा सभी ने? सिंपल था एकदम. पुट द वैल्यू, गेट द आंसर. नेक्स्ट, अज्यूम दैट. इसका आंसर मुझे कौन बताएगा 59 का? मुझे एक बार बता दो. एक बच्ची बोल रही है कब जीटी दबाना और कब जीटी नहीं दबाना. जब एन्यूटी वाला क्वेश्चन है तो मुझे सारे फैक्टर्स की टोटल करना पड़ता है, क्योंकि हर साल वो एन्यूटी है. तो एन्यूटी वाले केस में जीटी दबाना जब पीवीएफ है तो, और जब पीवीएफ है तो जीटी नहीं दबाना. एन्यूटी वाले केस में जीटी दबाना. चलो 59 का आंसर मुझे, थ्योरी क्वेश्चन है 59 ना, थ्योरी है, लॉजिकली आंसर चाहिए मुझे उसका. ए ए ए ए मेरी बाई आँख फड़क रही है क्या रे? हाँ आ जाओ. हाँ 59 का आंसर, 59 का आंसर पढ़ो और बताओ मुझे. 59 का आंसर बताओ बेटा. जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है आप लोग भी बोल सकते हो, कुछ टाइप कर सकते हो वहां पे. यार इस बार ही मैंने ऑनलाइन वाले बच्चे ज्यादा चैट नहीं कर रहे. प्रीवियस बैच के अंदर मैंने ऑनलाइन वाले बच्चे भयंकर, मतलब फेस टू फेस वाले बच्चों से भी ज्यादा चैट करते थे. तो फिर तो फोन रख के कोई फायदा ही नहीं सामने. पिछली बैच में ऑनलाइन वाले बच्चे फेस टू फेस से ज्यादा चैट करते थे, डाउट पूछते थे, मतलब वो भी क्लास उतना ही इंजॉय करते थे जितना फेस टू फेस वाले बच्चे इंजॉय कर रहे. तो आप लोग भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हो, है ना. ओके, हर्ष बोल रहा है बी, और एक बच्ची है वो बोल रही है ए, अनम खान. ओके, और कोई? हाँ बोल बेटा, आप बताओ 59 का मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या रहेगा. 59 में पूछा गया है अज्यूम दैट इंटरेस्ट रेट इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, ओके. आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैश इनफ्लो स्ट्रीम्स शुड यू प्रेफर. नीचे देखो, फर्स्ट ऑप्शन में आपको ऐसा लिख करके दिया इन्होंने. फर्स्ट ऑप्शन में बोला है कि आपको पहले साल 400 मिलेगा, दूसरे साल 300 मिलेगा, तीसरे साल में 200, फोर्थ ईयर में 100. टोटल कितना हो गया? 1000. फिर सेकंड ऑप्शन में दिया है कि फर्स्ट ईयर 100, सेकंड ईयर 200, थर्ड ईयर 300, फोर्थ ईयर में 400. अगेन टोटल कितना हो गया? 1000. फिर आपको बोलेगा, फिर आपको इन्होंने बोला कि हर साल आपको 250 मिलेगा, इसकी भी टोटल 1000.
और फोर्थ ऑप्शन में बोला है कि चारों सेम है क्योंकि सबकी टोटल 1000 आ रही है। चलो, तो चारों में से कौन सा स्ट्रीम आपको ज्यादा पसंद है? मैंने आपको पहला ऑप्शन दिया कि बेटा मैं आपको आज 400 दूंगा, एक साल बाद 300, देन 200, देन 100। दूसरा ऑप्शन, बच्चों मैं आज आपको 100 दूंगा, आफ्टर 1 ईयर 200, आफ्टर दैट मतलब उसके और आगे एक साल बाद 300, देन 400। या आपको बोला कि हर साल 250 250 दूंगा, आप कौन सा सिलेक्ट करोगे? ए क्यों? ए में नियर फ्यूचर में ज्यादा पैसा मिल रहा है और जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे अमाउंट कम हो रही है। टोटल 1000 ही मिल रहा है चारों में, लेकिन हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में पढ़ा ना, वैल्यू ऑफ ₹1 टुडे इज मोर देन वैल्यू ऑफ ₹1 टुमारो। सो भले ही चारों केस में अमाउंट, टोटल अमाउंट, ग्रैंड टोटल इक्वल ही है, लेकिन फर्स्ट वाले केस में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जल्दी मिल रहा है। भले ग्रैंड टोटल चारों का 1000 ही आ रहा है, लेकिन फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है? मोर अमाउंट जल्दी मिल रहा है। यस और नो? कुछ समझ में आ रहा है ना? और वही तो हमने सीखा है इतने समय से, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ₹1 और ₹1 टुडे इज मोर देन ₹1 टुमारो। सो आपको अगर पैसा जल्दी मिलता है तो वो कभी भी ज्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू आपको पैसा लेट मिल रहा है। तो पहले वाले ऑप्शन में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट आपको जल्दी मिल रहा है एज कंपेयर टू बाकी अदर ऑप्शन, इसीलिए वहां पे हम लोग फर्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। और अगर फिर भी किसी को यकीन नहीं आता है तो कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ले लो, 5% ले लो, समझ लो 5%। चलो इसको प्रैक्टिकली प्रूव करते हैं। वैसे एग्जाम में प्रूव करने के चक्कर में मत पड़ना, एग्जाम में डायरेक्ट टिक कर देना। क्यों? पहले वाले ऑप्शन के अंदर में आपको ज्यादा अमाउंट जल्दी मिल रहा है ना, इसीलिए पहला बेटर है। बट अगर किसी को देखना है कि सर इसको प्रैक्टिकली कैसे करते प्रूव, तो 1 मिनट का काम है। बोलो रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ कोई भी एक। 10% ले लूं क्या? बोला है ना ग्रेटर देन 0 है। अच्छा, एक और सवाल, अज्यूम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस क्वेश्चन इज 0। अब बताओ कौन सा अच्छा रहेगा ऑप्शन? वेरी गुड, डी। रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 है तो क्या फर्क पड़ता है? आज का 1 रुपया, एक साल बाद का 1 रुपया, 10 साल बाद का 1 रुपया, सब सेम ही है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 है तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सवाल ही पैदा नहीं होता। टाइम वैल्यू ऑफ मनी आया क्यों? ये ब्याज की वजह से। समझ में आ रहा है सभी को? अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 है इसका मतलब क्या है? 0 रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आज का 100 रुपया यानी आफ्टर 1 ईयर का भी 100 ही रहेगा, तो क्या फर्क पड़ता है? और 100 साल बाद का भी सब सेम ही है फिर तो। यस और नो? सब सेम है। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 0% है तो, अगर यहां पे ऐसा लिखा रहता इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0, तो ये ऑप्शन होता। जैसे ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मोर देन 0 आ गया तो वहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी पैदा हो गई, और वहां पे हम लोग बोलेंगे पैसा जल्दी मिला हुआ ज्यादा अच्छा। आप किसी को पैसे उधार देते हो, सामने वाले ने बोला मैं एक साल बाद दूं कि आज दूं, आप क्या बोलेंगे? आज ही दे देना भाई। यस और नो? चलो अब हम लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट 0 से ज्यादा है, और फटाफट से बता दो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे चारों स्ट्रीम की प्रेजेंट वैल्यू चाहिए। मैं पहले वाले स्ट्रीम की निकाल के बताता हूं, है ना, और ये कि दूसरे वाले की निकालता हूं, तीसरे वाले की आप निकालते बैठना, ठीक है? ये लो, ईयर 1 2 3 4, कैश फ्लो कितना है बेटा? 400 300 200 100, बरोबर ना? मैं डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लूं क्या? डायरेक्ट प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं, देखो कैसे निकाल रहा हूं ना, ध्यान देना। 400 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है ना, 1.10 इक्वल टू m प्लस, बरोबर है क्या? फिर 300 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू m प्लस, देन 200 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू m प्लस, देन 100 डिवाइडेड बाय 1.10 4 बार इक्वल टू, क्योंकि 4 ईयर था ना, m प्लस। MRC प्रेस करो, MRC प्रेस करो, बोलो कितना आया?
बोलो। 814। अब यहां पे कर लो फिर से, ऑन एसी का बटन दबाओ, मेमोरी क्लियर करो। 100 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू m प्लस, 200 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू m प्लस, 300 डिवाइडेड बाय 1.10, तीसरा साल है इसीलिए 3 बार इक्वल टू, और ये 4th ईयर है, 1 2 3 4 m प्लस। MRC प्रेस करो, ये डेफिनेटली कम आएगा 830 से। कितना आया? जो भी है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अब इसका प्रेजेंट वैल्यू आया 830 समथिंग, इसका आया 754, इसका भी कुछ 700 से 800 के बीच में आ जाएगा समथिंग। तो बताओ इन सब में सबसे बेस्ट कौन सा है? पहले वाले स्ट्रीम का प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज्यादा आ रहा है, बट एग्जाम में सब प्रैक्टिकली करके देखने की जरूरत नहीं है। अगर सबका अमाउंट सेम है, ग्रैंड टोटल सबकी 1000 आ रही है क्या? सबकी ग्रैंड टोटल आ रही है 1000, तो हम लोग उसमें ये देख लेंगे कि कौन से वाले ऑप्शन में ज्यादा से ज्यादा अमाउंट जल्दी मिल रहा है। सर एग्जाम में अगर सारी फिगर एकदम मिलती जुलती है और समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा प्रैक्टिकली करके देख लेना कैलसी पे, बरोबर है। ये जो वाला शॉर्टकट टेक्निक है ना, ये जो हमने किया, ये इसके पहले भी मैंने क्वेश्चन में लिया हुआ है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी के प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, और डिटेल में बताया हुआ है। अगर किसी का लेक्चर देखना बाकी होगा तो प्लीज एक बार वापस देखना, किसी को अभी नहीं समझा होगा तो प्लीज मुझे वापस पूछना है मैंने कैसे किया। क्लियर है? चलो आगे, पक्का? आ जाओ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन का प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज्यादा है। आ जाओ। If 18% is the best risk-free return available, then you would be indifferent to receiving rupee 100 now or 118 in 1 year's time. बोलो बेटा, सवाल बताता हूँ। 18% रेट ऑफ, 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट है आज का। आपको बोला आज 100 रुपये देता हूँ 100, या 1 साल बाद 118 देता हूँ, बोलो क्या सिलेक्ट करोगे? आप क्या बोलोगे? सर कुछ भी कर लो, दोनों सेम ही है। ये फिगर को बताने का ये अलग तरीका है, या फिर ये फिगर को ऐसे बताने का ये अलग तरीका है? दोनों सेम ही है, क्योंकि आज का 100 रुपया आप बैंक में जाके इन्वेस्ट कर दोगे तो 18% रेट है, तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा? 118। तो या तो आप आफ्टर 1 ईयर 118 दो, या आज दे रहे होगे तो 100 दे दो, आफ्टर 1 ईयर दे रहे होंगे तो 118 दे दो, दोनों सेम ही फिगर है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आसान भाषा में ये प्रेजेंट वैल्यू है और इस फिगर की ये फ्यूचर वैल्यू है, या फिर ये फ्यूचर वैल्यू है और इसकी ये प्रेजेंट वैल्यू है, बस ये लिखने का तरीका है। तो देखो कौन सा ऑप्शन है। एक्सप्रेस अनदर वे, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपी 100 रिसीवेबल 1 ईयर, नो। 100 ये खुद प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 100 नहीं, 100 खुद प्रेजेंट वैल्यू है। एक्सप्रेस अनदर वे, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 118, 118 का प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 100, 100 का फ्यूचर वैल्यू क्या है? 118। एक्सप्रेस अनदर वे, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 118 रिसीवेबल 1 ईयर हेंस इज रुपीज 100। यस, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज सेकेंड ऑप्शन। एक्चुअल में वापस सुनना, अच्छे सुनना, प्रेजेंट वैल्यू मुझे 1 साल बाद मिलने वाले 118 का प्रेजेंट वैल्यू बताओ कितना है? 1 साल बाद मिलने वाले 118 का प्रेजेंट वैल्यू कितना है? वही तो लिखा है यहाँ पे, 1 साल बाद मिलने वाले 118 का प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 118, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 118, 118 का प्रेजेंट वैल्यू क्या है? 100। वही तो लिखा है यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। बोल क्या हुआ बेटा? बोल बोल, नहीं आया? अच्छा अगला क्वेश्चन कर रहे हो, ये समझ में आया सभी को? अगला क्वेश्चन करो, लेकिन बातें मत करो प्लीज।
₹200 इज इन्वेस्टेड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हाँ, ये वाला क्वेश्चन करो, ये भैया भैया कर रहे हैं अगला क्वेश्चन, सब लोग करो, ट्राई करो, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 61। बोल, कहाँ पे रे मुन्ना? अच्छा, ओके। ट्राई करो, मंथली अगर दिया है एन्यूटी तो रेट को भी मंथली कन्वर्ट कर दो, खत्म, कर लो सॉल्व। पहले वो देखो आगे जाना है कि पीछे जाना, आगे पीछे जाना है वो डिसाइड हो गया, तो उसके बाद में सिंगल कैश फ्लो है कि मल्टीपल कैश फ्लो? मल्टीपल कैश फ्लो। एन्यूटी वाला कि विदाउट एन्यूटी वाला? एन्यूटी वाला। फॉर्मूला निकालो, लिख। बोल बेटा क्या आया? वेरी गुड। मैंने रेट ऑफ इंटरेस्ट को मंथ में क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि एन्यूटी भी मंथली है, कोई शौक थोड़ी है सर कब मंथ में करते हो कब ईयर में। अब एन्यूटी मंथली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मंथ में, इसलिए किया, नहीं तो नहीं करता था। कंपाउंडेड मंथली है, जो पीरियड है उसी उसी के हिसाब से कंपाउंडिंग है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ एन्यूटी आफ्टर 10th पेमेंट, यानी फ्यूचर वैल्यू पूछा है। 10th पेमेंट मतलब पीरियड कितना है? 10 मंथ, हर मंथ में है ना, खेल खत्म। फ्यूचर वैल्यू पूछा है, एन्यूटी वाला क्वेश्चन है, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्यूटी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर रेज टू पावर n माइनस 1 अपॉन आर। एट द एंड है कि स्टार्टिंग ऑफ द मंथ है? कुछ बोला नहीं है तो अच्छा एंड है क्या? बहुत ही बढ़िया, नहीं वो भी बोला रहता तो हम लोग एंड ही समझते हैं ना उसको। एन्यूटी कितना है बेटा? 200। 1 प्लस रेट कितना है? 0.5% को अगर डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 100 यानी 0.005 रेज टू पावर 20 है ना कि 10 है? 10 अपॉन 0.005 माइनस 1। चलो ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं, ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा? 0.5% था ना तो 0.005 हो गया। तो 1 पहले ब्रैकेट सॉल्व कर रहा हूं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करता हूं। 1 प्लस 0.005 यानी 1.005 रेज टू पावर 10 यानी इनटू इक्वल टू 9 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 डिवाइडेड बाय 0.005। घबराना नहीं, नंबर देख करके। हाँ बोलो 10 पॉइंट, वेरी गुड, 2280264 समथिंग है। इतना लंबा चौड़ा आपने लिखने की जरूरत नहीं, आपने 4 डेसिमल भी लिख दिया तो भी काफी है। डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो 200 से, कितना आया? 2045.6। नियरेस्ट आंसर कौन सा है? सेकेंड वाला। किसी ने 3 डेसिमल लिया होगा तो उसका एग्जैक्ट यही आंसर आ गया रहेगा। डन। डन, ये लिखा सभी ने आंसर? 62। 62। चलो, मिस्टर एच.एम. ब्रॉट अ टीवी कॉस्टिंग ₹13,000 बाय मेकिंग अ डाउन पेमेंट। कुछ याद आया क्या? हाँ,
सारे बच्चे किया था ना इस टाइप का क्वेश्चन। 13,000 का टीवी था, 3,000 डाउन पेमेंट किया, एंड बाय एग्रीइंग टू मेक इक्वल एनुअल पेमेंट फॉर 4 ईयर, 13,000 के टीवी में से 3,000 दे दिया ने, लोन 10,000 का ही है। ये 13,3 जबरदस्ती आपका 3-13 करने के लिए दिया हुआ है उन्होंने। प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 10,000। आज लोन लिया 10,000 का, तो प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 10,000। और कैसे रिपे कर रहे हैं? तो ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू 10,000, एन कितना है? 4 ईयर, इक्वल एनुअल पेमेंट में आप रिपे कर रहे हैं। हाउ मच वुड बी ईच पेमेंट, यानी एन्युटी पूछा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है बेटा? 14%, कंपाउंडेड एन्युअली। कंपाउंडेड एन्युअली है, लिखने की जरूरत नहीं है। बोलो बेटा, पूछा क्या यहाँ पे? एन्युटी। और आप लोगों को दिया क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू दिया है, एन्युटी पूछा है। बच्चे यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू में घुस गए। अरे दिया क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। तो प्रेजेंट वैल्यू विथ एन्युटी वाला फॉर्मूला देखो ना, फ्यूचर वैल्यू से भी आएगा। क्यों जबरदस्ती हम लोग? फिर क्या है, बच्चों को कंफ्यूजन ऐसे हो जाएगा सर अब कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। इसलिए मैं आपको सिंपलेस्ट वे बताता हूं। देखो, जितने भी हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चन सॉल्व किए ना, जो बच्चों ने घर पे खुद से किया होगा, आपको एक से ज्यादा रास्ते मिले होंगे। 2-3 फॉर्मूला भी आप यूज करोगे, आपका आंसर सेम आएगा। बट मैं आपको 2-2, 3-3 फॉर्मूला यूज करके नहीं बताऊंगा। अपना स्टैंडर्ड एक तरीका है, जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से मैं भी आप लोगों की तरह सोच करके जो फॉर्मूला आता है, ताकि हर बार आपका एक सेम सेट ऑफ फॉर्मूला सामने आए। हर बार अलग अलग तरीके से सेम क्वेश्चन करूंगा, सेम टाइप के क्वेश्चन, तो आप बोलोगे कि सर पिछली बारी में कैसे किया था। इसलिए क्या है, प्रेजेंट वैल्यू दिया है ना, एन्युटी पूछा है, तो प्रेजेंट वैल्यू विथ एन्युटी वाला कौन सा फॉर्मूला है बताओ मुझे? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर फॉर आर एंड एन। लिख दो, लिखो, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय PVAF। आर कितना है रे बेटा? 14%। एन कितना है? 4 ईयर। निकालो, प्रेजेंट वैल्यू 10,000, एन्युटी पता नहीं है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर निकालो, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 1/1.14 इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू 4 बार। और जीटी एन्युटी है ना यहाँ पे। एक बच्चे ने पूछा था जीटी कब दबाते थे? एक बेटा, अब यहाँ पे एन्युटी है, हर साल है, तो हर साल के फैक्टर का मुझे टोटल चाहिए। या आसान भाषा में, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर के समय हम लोग जीटी यूज कर लेते हैं। अगर यहाँ पे एन्युटी नहीं रहता तो जीटी यूज नहीं करता। बोलो कितना है बेटा? 2.9137। therefore annuity is equal to 10,000 divided by 2.9137। अब स्क्रीन पे वो 2.9137 फिगर दिख ही रही है। वापस कौन टाइप करते बैठेगा? तो मैं एक काम करता हूं, M+ प्रेस कर देता हूं, मतलब वो फिगर मैंने कहां पे डाल दिया? मेमोरी में। अब स्ट्रेट वे मुझे क्या करना है? 10,000 के डिवाइड में लेना है ना इसको, तो 10,000 डिवाइडेड बाय MRC। वो फिगर टाइप करने की जरूरत नहीं है। इक्वल टू कितना है बेटा? 3432.05। देखो कौन सा ऑप्शन है। कौन सा क्वेश्चन था बेटा? 62। लिख लो। जितना भी कैलकुलेटर वाला पार्ट है, आप मेरी बात का यकीन करना, वो लिखना। कैलसी वाला पार्ट आप 15 दिन बाद वो कैलसी वाला पार्ट भूल जाओगे, अगर आपने 2 चीजें नहीं की तो। कौन सी 2 चीजें नहीं की? तो एक तो आपने लिखा नहीं, और दूसरा आपने रिवाइज किया नहीं। तो लिखना है कैलकुलेटर वाला पार्ट, और रिवाइज भी करना है। फिर आप है ना 4-6 महीने जब ये कैलकुलेटर यूज करोगे कंटिन्यूअस बेसिस पे, तो आप प्रो हो जाओगे। फिर आपको लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। फिर जैसे आप साइकिल चलाना कभी भूलते नहीं हो, फिर वैसे ही आपका साथ हो जाएगा इसका भी। बट अभी लिखो, अभी लिखो सारी चीजें। 63 स्क्रॉल करूं? ले रहे? हाँ बता। Determine the present value of rupees 700 each paid at the end of each of the next 6 years. Paid at the end of each एन्युटी कितना दिया है? 700। ओहो, एन्युटी वाला क्वेश्चन है। हाँ, क्या पूछा है? प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू विथ एन्युटी
6 ईयर 8%। प्रेजेंट वैल्यू विथ एन्युटी वाला कौन सा फॉर्मूला है बेटा मेरे पास? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू एन्युटी मल्टीप्लाइड बाय पीवी एफ। एन्युटी फैक्टर आ गया ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जीटी का बटन यूज करेंगे बेटा हम लोग। 700 मल्टीप्लाइड बाय 1/1.08 इक्वल टू कितने बार? 6 टाइम्स, और देन जीटी। जिसके कैलकुलेटर में जीटी का बटन नहीं है उसने 1/1.08 इक्वल टू एम प्लस 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 इक्वल टू एम प्लस, और देन एमआरसी। कितना है बेटा? 4.2287। आंसर बताओ। 0.01 3236.01 ना? नियरेस्ट ये दिख रहा है ना? नियरेस्ट आंसर टिक कर देना, 9 पैसे का फर्क है उसमें। लिखो 64। कुछ याद आया? चलो 64 करो सॉल्व। क्या आया? वेरी गुड। और कोई पीछे? 64 64 64 मुन्ना। बी 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 64 ट्राई करो। इधर बेटा मेघा, अनम, श्रुति, ईशा, क्या है बेटा आपका? बताओ 64 का। हाँ बी। उधर बेटा पीछे लास्ट में आपका 64 का क्या है आंसर? सॉल्व करो करो बताओ। सेम क्वेश्चन हमने किया है। लो, हरीश वॉन्ट्स टू रिटायर एंड रिसीव ₹3000 अ मंथ। उसको हर महीने कितने चाहिए? 3000। ये मंथली है, तो मुझे रेट को भी किस में कन्वर्ट करना होगा? मंथली में। ही वॉन्ट्स टू पास दिस मंथली पेमेंट ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है कर देंगे। आफ्टर हिज डेथ ही कैन अर्न इंटरेस्ट एट द रेट 8% कंपाउंडेड एनुअली। 8% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पर एनम है। मंथली कन्वर्ट करूं क्या? 8 डिवाइडेड बाय 12, तो पर मंथ कितना हो गया? 0.66667। जितना ज्यादा बार आप 6 लिखोगे है ना, उतना नियरेस्ट आंसर आएगा आपका। चलो उसके बाद सर आपने 4 बार 6 लिखा, हमने 5 बार 6 लिखा और फिर 7 लिखा। सर मैं 4 बार 6 लिखा फिर 7 लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.666666, ठीक है। उसके बाद आगे, हाउ मच ही नीड टू सेट असाइड टू अचीव हिज परपेचुटी गोल। तो आज कितना वो साइड में निकाल के रखे, इन्वेस्ट करे, ताकि उसे ये पैसा मिलते रहे। और यहाँ पे फाइनाइट एन्युटी है इनफाइनाइट है बेटा? इनफाइनाइट। प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, इनफाइनाइट एन्युटी का क्वेश्चन है। विथ ग्रोथ या विदाउट ग्रोथ? विदाउट ग्रोथ। बोलो बेटा। पीवी इज इक्वल टू ए अपॉन आर। खत्म। इनफाइनाइट एन्युटी विदाउट ग्रोथ, पीवी इज इक्वल टू ए अपॉन आर। ए कितना था? 3000 मंथली। आर कितना था मंथली? 0.666667%। तो लो प्रेस करो, 3000 डिवाइडेड बाय 0.66666667% का साइन कितना है बेटा? 4500। 4499.99, 4999 नहीं सॉरी 4499.99 आ रहा है ना।
जितना ज्यादा आप उसको 0.66 को आगे 6666 प्रेस करोगे उतना नियरेस्ट आंसर आएगा। तो आपका आ गया आंसर 4500। नियरेस्ट आंसर देख लो इसमें कितना है, तो दिख रहा है क्या कोई बच्चों? मैंने गलत प्रेस किया क्या? 3000 डिवाइडेड बाय 0.66666% का साइन। अरे हाँ न रे, एक जीरो कम लिख दिया मैंने। कितना आएगा? 4,50,000। हाँ, 4,50,000। बरोबर है क्या? यस और नो? सर ये कैसे आया 450? अरे सेम एज इट इज करो ना, 3000 डिवाइडेड बाय 0.6666667 परसेंट का साइन। परसेंट का साइन दबाना ना भूले, नहीं तो फिर आपका आंसर वो 2 जीरो का फर्क आएगा, 4500 दिखेगा फिर आपको। करो परसेंट में मत लिखो यार, नंबर में कन्वर्ट करो। ठीक है, 3000 डिवाइडेड बाय 0.00666667। ठीक है, डन। चलो आगे, ये लिख लो, ये आपको समझा ना? इनफाइनाइट एन्युटी विदाउट ग्रोथ रेट प्रेजेंट वैल्यू का एक ही फॉर्मूला हमने पढ़ा है, पीवी इज इक्वल टू एन्युटी अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें अगर ग्रोथ रेट होता तो पीवी इज इक्वल टू ए अपॉन आर माइनस जी। देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? 4,49,775। नियरेस्ट आंसर टिक कर दो। सर 200 सवा 200 का फर्क है। अब हाँ, इनफाइनाइट एन्युटी है। अब आप एक काम करो ना, आप 200 सवा 200 का फर्क निकालना है ना, तो देखो ऐसे निकल जाएगा, डिवाइड बाय 0.667%। देखो अब और नियर आपके ऑप्शन के साथ मैच हो जाएगा पॉइंट। देखो 4,49,775 एग्जैक्ट आया। आया क्या? पक्का? जितने ज़्यादा बार 6 लिखोगे उतना नियरेस्ट और एक्यूरेट आंसर आएगा। बट यहाँ पे अब ऑप्शन के साथ मैच करना, देखो हमने 3 डिजिट लिखे हैं। 4,49,775.11। नेक्स्ट, अज्यूमिंग दैट डिस्काउंट रेट इज 7% पर एनम। ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं, ये लो 7% पर एनम। हाउ मच वुड यू पे टू रिसीव ₹50? आपको 50 चाहिए हर साल, हर साल, ग्रोइंग एट द रेट 5% फॉर एवर एंड एवर एंड एवर, इनफाइनाइट। और पूछा गया है आपको उसके लिए कितना देना होगा, तो आज ही देंगे ना आप। आज आपको कितना देना है ताकि आपको लाइफ टाइम हर साल कितना मिलेगा? 50। और ग्रोथ रेट कितनी है? 5%। बोलो, फॉर्मूला बता दो। पीवी इज इक्वल टू ए अपॉन आर माइनस जी। ए कितना है बेटा? 50। आर 7%, ग्रोथ रेट 5%, 50 अपॉन 0.02। बरोबर, वेरी गुड। या आप ऐसे भी कर सकते हो, 50/7% -5%, मतलब 50/7 -5 मतलब 2%। तो 50/2% का साइन, तो भी आंसर सेम ही आएगा। 50 डिवाइड बाई 2% का साइन, परसेंट का साइन दबाना जरूरी है। बट बच्चे क्या करते मालूम है क्या? 7% -5% करते समय बच्चे क्या करते मालूम है? 7 -5% का साइन दबा देते, तो ये आंसर गलत हो जाता है। इसलिए फिर मैं परसेंटेज के चक्कर में नहीं पड़ता, डायरेक्ट डेसिमल पॉइंट में मैंने कन्वर्ट कर दिया दोनों को। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाला आप सॉल्व करके बताएंगे सब लोग। चल करो तो बेटा, लास्ट वाला सॉल्व कर लिया सभी ने?
हो गया? नहीं आया? ₹50 लाख के डिबेंचर इन्होंने इशू कर दिए, मतलब इनके पास कितना आ गया आज? 50 लाख। टू बी रिपेड आफ्टर 7 ईयर। इनको 7 साल बाद कितने देने हैं? 50 लाख देने हैं। आज डिबेंचर इशू किया, आज उधार ले लिया ना, अब ये पैसा वापस कब करना है? 7 साल बाद 50 लाख वापस करने हैं। ठीक है। हाउ मच शुड द कंपनी इन्वेस्ट इन द सिंकिंग फंड अर्निंग 12%? तो कंपनी को 7 साल बाद डिबेंचर होल्डर्स को रीपे करने के लिए कितना पैसा चाहिए? 50 लाख। 7 साल बाद 50 लाख चाहिए, तो आज से हर साल एक इन्वेस्टमेंट में कितना पैसा डाले? एन्यूटी। और वो इन्वेस्टमेंट का रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12%। तो एन्यूटी आपको पूछा है, फ्यूचर वैल्यू 7 साल बाद कितना चाहिए? 50 लाख। तो प्रेजेंट वैल्यू मत लेना, 7 साल बाद रीपे करना है ना, 50 लाख फ्यूचर वैल्यू। एन्यूटी पूछा हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%, और ईयर कितना है? 7। बेटा आपका फेयर बुक का है, दिख रहे हो ना? उधर है। एन्यूटी निकालना है, फ्यूचर वैल्यू पता है, फ्यूचर वैल्यू का एन्यूटी वाला फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्यूटी इन ब्रैकेट 1 + r⁻⁴ -1 अपॉन r। 1 + r⁻n। ऊपर कैसे? 1 + r के लिए ब्रैकेट है, नीचे वाले के लिए नहीं। -1 ऊपर में न्यूमरेटर में, बरोबर है, नीचे डिवाइडेड बाय r। नहीं नहीं, वन प्लस r⁻n -1 अपॉन, हाँ बेटा, हाँ इसमें ना कंपनी ने डिबेंचर इशू किए, कंपनी की उधारी है ना, डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी को उन्हें कितना पैसा रीपे करना है? रीपे 50 लाख। कब देना है? आफ्टर 7 ईयर। तो 7 साल बाद 50 लाख रुपए चाहिए, तो फ्यूचर वैल्यू 50 लाख, रेट एन 7 ईयर, रेट 12%। और आपको पूछा है कि 7 साल बाद आपको 50 लाख रुपए चाहिए, तो आप अभी से एक अकाउंट में, सिंकिंग फंड में कितना इन्वेस्ट करोगे हर साल, अगर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है तो हर साल आप, जैसे 7 साल बाद तेरे बेटी की शादी है, तेरे बेटी की शादी में कितना लगने वाला है? 50 लाख। तो तू हर साल कितना इन्वेस्ट करेगा 12% वाले एक इन्वेस्टमेंट में, ताकि 7 साल बाद वो सारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी हो जाए इकट्ठा होके? 50 लाख। वो पूछा है। तो हर साल कितना इन्वेस्ट करेगा, दिस इज द क्वेश्चन, यानी एन्यूटी निकालना है। वो सिंकिंग फंड वर्ड भारी, वो देख करके डरना नहीं उसकी तरफ, वो एक इन्वेस्टमेंट का नाम है ना? आगे बेटा कितना है? ABCD बेटा इधर है, कर रहा है ना, रेगुलर रहेगा ना बेटा, अभी कल से सब रेगुलर करेगा ना? हाँ भाई, आया? वेरी गुड। हाँ, फ्यूचर वैल्यू दिया हुआ है 50 लाख। हेलो, हाँ हो गया बेटे, आया? कितना आया? ऑप्शन ए। ओके, उधर किया रे सभी ने? हो गया। ये आज आया नहीं अपना हीरो? चले, हाँ
आ रहा है, देखो ये दिया हुआ है फॉर्मूला एक, और ए पूछा हुआ है, रेट दिया है 12% है ना, एन दिया है 7 ईयर, 7 साल बाद अपने को 50 लाख रुपए चाहिए। तो हर साल कितना इन्वेस्ट करें 12% के हिसाब से, ताकि वो 7 साल बाद कितना बन जाए, 50 लाख। ये फॉर्मूला है अपने। 50 लाख ये पूछा है, 1+, अभी इसको सॉल्व करो पहले ब्रैकेट को। कैसे सॉल्व करेंगे, 1.12 आ गया, रेस टू पावर 7, 1.12 इंटू, कैसे सॉल्व करेंगे, 1.12 इंटू इक्वल टू कितने बार, 6 बार, क्योंकि रेस टू पावर 7 है ना। 1.12 इंटू इंटू इक्वल टू अब 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 6 बार दबाए ना। 1.12 इंटू, रुको, हाँ, 1 2 3 4 5 6, बस कितना आया है, 2.21, करो -1 भागीला डिवाइडेड बाय 0.12, हाँ रुको, इक्वल टू दबाओ, कितना आया, 10.089। देयरफॉर एन्युटी इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आ गया तो डिवाइड में हो जाएगा ना, 50 लाख डिवाइडेड बाय 10.089, कितना आया, 495, देखो तो 4,95,500 समथिंग, तो नियरेस्ट आंसर 4.96 लाख होता ही है ना, 4.96 लाख। चलो हो गया क्या सभी का, चलो देखो बेटा, लास्ट वाला क्वेश्चन इजी एकदम। एक कंपनी ने डिबेंचर इशू किए 50 लाख रुपए के, उन्हें आफ्टर 7 ईयर ये पैसा रीपे करना है, यानी कंपनी को आज ही पता है 7 साल बाद उसे कितने पैसों की जरूरत है, 50 लाख की। तो फ्यूचर वैल्यू ले लिया 50 लाख रुपए, ट्रेड है 7 ईयर। अब कंपनी चाहती है कि 7 साल बाद उसके पास 50 लाख रुपए आ जाए, तो वो एक फंड में इन्वेस्ट करना चाहती है। तो हर साल वो कितना इन्वेस्ट करे उस फंड में, एट द रेट 12%, ताकि उसके पास आफ्टर 7 ईयर 50 लाख रुपीस आ जाए। आप भी अभी से एक ऐसा क्वेश्चन आपके लाइफ के ऊपर भी बना सकते हो। आज के 7 साल बाद आपकी शादी होने वाली है, शादी में 1 करोड़ रुपए लगने वाले हैं, तो आप अभी से कितना इन्वेस्ट करोगे, मार्केट में जाना, एसआईपी देखना, एसआईपी में ऑन एन एवरेज रेट बता देते हैं कि 10% 15% का रिटर्न है, तो 15% के हिसाब से 7 साल बाद आपकी शादी 1 करोड़ लगेगी, तो आपको हर साल कितना उसमें इन्वेस्ट करना है। उस हिसाब से जब आप कंपनी में जॉब के लिए जाओगे तो उनको बोलना कि मुझे हर साल तो इतना इन्वेस्टमेंट ही करना है, हर साल समझ लो आपको इन्वेस्ट करना है 6 लाख रुपए, तो उनको बोलो कि मुझे 50,000 के ऊपर की ही सैलरी चाहिए। वो पूछेंगे क्यों, तो बोलना मेरी शादी के लिए 1 करोड़ रुपए चाहिए, 7 साल बाद 1 करोड़ रुपए चाहिए, तो मुझे हर साल इस एक कोई तो एक फंड के अंदर में इतना इतना इन्वेस्ट करना है, यस और नो। तो उस हिसाब से आप पैकेज दो, तो वो आपके फिनेंशियल मैनेजमेंट के नॉलेज को देख करके खुश हो जाएंगे। और हाँ बिल्कुल, आप वो जो इंटरव्यू होता है ना, उसमें एकदम सब्जी मंडी की तरह बार्गेनिंग होती है। मेरा जब CACS कंप्लीट हुआ था तो एक WNS करके कंपनी थी IT वीके फील्ड नगर रोड पे, मैं वहाँ पे गया था। फिर उसके बाद ENY मेलन, BNY मेलन में गया था, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है। उसके बाद एक CA फर्म में भी गया था। हर जगह पे डिसाइडेड था कि टीचिंग में आना है, लेकिन इंटरव्यू दे के आना था, बरोबर है। WNS कंपनी के अंदर में भी गया, वहाँ पे गया। पहले तो कैसा है कि वहाँ पे जो एक HR वाली दीदी थी, वो मतलब फुल टू एकदम, उसका इंग्लिश का एक्सेंट भी इतना ज़बरदस्त था, तो मेरे को तो समझ में नहीं आया। उसने जो इनिशियली बातें की, पहले HR वाला था, हमको डायरेक्ट वो उन्होंने HR राउंड करवा दिया, फिर एक टेक्निकल राउंड। तो मैंने उनको बोल दिया, मतलब मैम माई इंग्लिश इज़ पुअर बट आई एम नॉट,
मेरे को समझ में आ गया आपने जो बोला, बट मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा उसका। हाँ, टेक्निकल राउंड में डायरेक्टली जा सकता हूँ बोला, क्योंकि मेरा मराठी मीडियम बैकग्राउंड था, तो टेक्निकल राउंड में क्लियर हो गया और वहां पे 17.5 लाख रुपए का पैकेज का फाइनल हो गया था। मेरा काम सीबी की था, एएस का कंप्लायंसेस देखना, और उतना अपने को नॉलेज था और अपन सिखा भी सकते थे और काम कर भी सकते थे। उस समय अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बहुत इज्जत हुआ करती थी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नए आए दिन नए नए आते थे, और ये जो आईटी कंपनीज है उनको सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कंप्लाई करने पड़ते थे, है ना, जो भी उनके लिए अप्लीकेबल है। तो उस समय एक नया स्टैंडर्ड आया था, एस 30, 31, 32 आया, 1-2 साल था, बाद में बंद हो गया वो। एस 30, 31, 32 फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रिकॉग्निशन, मेजरमेंट और प्रेजेंटेशन का। और फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी क्या? बेस्ट एग्जाम्पल है फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का शेयर और डिबेंचर। फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट यानी किसी एक के बुक में वो असेट बोल के दिख रहा है और किसी दूसरे के बुक में सेम इंस्ट्रूमेंट क्या बोल के दिखता है? लायबिलिटी। जैसे आप, ये आप हो, ये आप हो, ये आपने रिलायंस कंपनी का एक शेयर खरीदा, तो वो शेयर आपके बुक में क्या बोल के दिख रहा है? इन्वेस्टमेंट इन रिलायंस कंपनी यानी असेट। लेकिन रिलायंस कंपनी के बुक में सेम शेयर क्या दिख रहा है? लायबिलिटी। क्या बोल के? शेयर कैपिटल। तो शेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ध्यान देना मुन्ना, शेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिनांस, शेयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। तो ये फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज के अंदर में बैलेंस शीट में होते थे, है ना। ऐसी कोई कंपनी हार्डली इस इंडिया में होगी जिसके पास किसी दूसरे कंपनी के शेयर या डिबेंचर नहीं होंगे। हर कोई इधर उधर इन्वेस्ट करता है। मैं बड़ी बड़ी कंपनी की बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी ऑफ द ब्लू चिप कंपनी। तो उनको इसका रिकॉग्निशन, मेजरमेंट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर, इसके ऊपर में स्टैंडर्ड्स थे 30, 31, 32। तो वो स्टैंडर्ड्स मैंने बहुत अच्छे से किए थे। ऐसा समझो वो स्टैंडर्ड्स के भरोसे अपने को अच्छा खासा काम भी मिला था। मैंने आर्टिकलशिप में भी इन्हीं स्टैंडर्ड्स के भरोसे अच्छे खासे पैसे भी कमाए थे, मतलब साइड बाय साइड चोरी छुपे काम लेकर के। हमारे बॉस को पता नहीं था, वो हमारे ऑफिस टाइमिंग के बाद, ऑफिस टाइमिंग के बाद, है ना। काम क्या था, गर्लफ्रेंड वगैरह सब छोड़ के चली गई थी, सीए कर रहे थे, तो नहीं, एक्चुअल में छोड़ के चली गई थी, एक्चुअल में छोड़ के चली गई थी। ये अपना फाइनल था, फाइनल ईयर था, तो क्योंकि उनको टाइम चाहिए और वो टाइम उस समय एक्चुअल में नहीं था मेरे पास। तो ये स्टैंडर्ड्स का था, तो उस समय 17.5 लाख का पैकेज भी मिल गया। बट टीचिंग का फाइनल था, जब टीचिंग लाइन में आया तो घर वाले एक्चुअल में गालियां मारे कि तू 17.5 लाख का पैकेज छोड़ करके, बीएनवाई मेलन के अंदर में कम था पेमेंट, बट वर्किंग कल्चर बीएनवाई मेलन का बेस्ट, वन ऑफ द टॉप 10 कंपनी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वर्किंग एनवायरमेंट। लड़कियों के लिए सेफ जगह, बहुत अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट है बीएनवाई मेलन। बहुत जगह पे इसकी ब्रांचेस है, पुणे में है, बेंगलोर में, मुंबई में, हर जगह पे, पुणे में भी, मगरपट्टा में, वहाँ पे भी था, पर पैकेज कम था। तो कहने का मतलब क्या है, आपका फिनेंशियल मैनेजमेंट का नॉलेज, आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नॉलेज, भले ही आप सीएस बनने के बाद इंटरव्यू के लिए जाओगे, हो सकता है प्रोफेशनल है तो वो उम्मीद करते हैं कि इनको सारी चीज़ें आती है, क्योंकि उनको भी पता है, अपने टैक्स सब्जेक्ट पढ़ा है, एफएम पढ़ा है, अकाउंट्स पढ़ा है। लॉ में तो आपको ग्रिल करेंगे ही वो, लॉ में तो आपको पूछेंगे काफ़ी सारी चीज़ें, यस और नो। बट हो सकता है कुछ साइड बाय साइड टेक्निकल इंटरव्यू में कुछ और पूछ ले, है ना। जनरली उनको अगर पूछना ही है तो एप्टी वाले क्वेश्चन पूछते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट माले मैंने सभी को, तो ये एप्टी वाले ही तो क्वेश्चन थे सारे। उनके हिसाब से एप्टीट्यूड है, हमारे हिसाब से क्या है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, है कि नहीं। तो ऐसा कुछ सवाल, और उनका कुछ भरोसा नहीं, कुछ भी पूछ लिया। और वहाँ पे बार्गेनिंग एकदम क्लियर कट, जो है ना, सीधा सीधा बोलना। और वहाँ पे है ना, कुछ बच्चे शर्म कर लेते हैं पेमेंट पैकेज डिमांड करने में। जैसे बोल देना, अगर आपको लगता है कि आपको 25 लाख रुपए साल का चाहिए, तो बोलना मैम या सर मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा था इस कंपनी से, 25 लाख पर एनम। वो बोलेंगे 4 लाख रुपए पर एनम। आपने, अगर आपको लगता है 25 लाख, तो बोल के आओ। समझ में आया क्या? नहीं तो आपने अगर उस दिन बोला नहीं और 3-4 लाख रुपए की जॉब कर ली, तो फिर 1 साल तक आप हर दिन अपने आप को कोसोगे। मतलब सोचो कितना स्ट्रेस और बीपी बढ़ेगा आपका। तो उससे अच्छा बोल दो। नहीं तो क्या रह जाता, बच्चों के मन में रह जाता, काश यार उस दिन मैं और डिमांड कर लेता तो 3 का 5 लाख हो जाता था। तो हर दिन ऐसा दिखते रहता, 2 लाख का नुकसान हो गया, 2 लाख का नुकसान हो गया साल का, पर एनम 2 लाख का लॉस। तो बोल देना। सब जो फाइनल राउंड रहता है ना, जिसमें सैलरी निगोशिएट करते, एकदम सब्जी मंडी टाइप रहता है। वहां पे बस आपके कपड़े ही अच्छे रहते हैं, बाकी सब वो एकदम लो लेवल की बातें, जैसे सब्जी मंडी टाइप बार्गेनिंग है ना, वैसा चलता है फाइनल राउंड में। क्योंकि फाइनल राउंड तक वो ही बच्चा जाता है जो कंपनी वालों को चाहिए ही चाहिए, इसीलिए आपको निगोशिएशन के लिए बिठाते हैं। तो वहां पे आप ज्यादा अच्छी पोजीशन में होते हो। आप फाइनल राउंड में आपके साथ निगोशिएशन हो रहा, मतलब बिल्कुल कर लेना।
आपकी एक्सपेक्टेशन से वो आधा या 60-70% ही बोलते हैं, तो वहाँ पे निगोशिएशन बिल्कुल कर लेना और शर्म नहीं करना बिल्कुल भी। फिर वो आपको फाइनल एक ऑफर दे देंगे, नो रिग्रेट ऑफर, नो रिग्रेट बोलते हैं उसको, है ना, कि बस भैया आप इतना मैक्सिमम दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो वहाँ पे फिर आपने आपके सीनियर घर वालों से, घर पे जो भी बड़े लोग हैं, हाँ, इनसे सलाह मशवरा हमेशा करना। अभी की जनरेशन क्या करती है, सीनियर से, बड़े लोगों से सलाह मशवरा लेती नहीं है और लॉस कर देते हैं। कोई भी कंपनी, कोई कहीं पे, कोई एरिया में, कौन से सेक्टर में जॉब करना है, वो पहले घर वालों से, किसी सीनियर से जो इस फील्ड में है, उनसे पूछ के करना। बच्चे अभी के कुछ खुद ब खुद डिसीजन ले लेते हैं और गलती कर देते हैं। छोटी सी कोई चीज़ हाँ का ना का हाँ हो गया तो सैलरी पैकेज में आपके 1-1.5 लाख का फर्क पड़ जाता है ना। वही चीज़ आपको इंटरव्यू के पहले पता रही कि वहाँ पे ऐसा ऐसा हो सकता है, आप पहले से प्रिपेयर रहे, तो आप वो 10-15 बच्चों में पहले ही एकदम टॉप पे आ गए, क्योंकि आपको पहले ही पता है कि ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस के कारण, 50% जनता स्ट्रेस की वजह से इंटरव्यू में फेल हो जाती है। नॉलेज रहता है उनको, बट एकदम रिलैक्स होके जाना, चिल, आराम से, रिलैक्स। क्योंकि अब आप वहाँ पे जाके, अब आप पहुँच गए, अब आप कुछ प्लस माइनस कर सकते हो क्या? अब आपको अच्छे से इंटरव्यू देना है, सामने वाला भी इंसान ही है। वो सब, वो इंटरव्यू लेने तक के सामने के वो जो चेयर पे बैठा है उतने देर तक की उसकी पावर है। वहाँ से बाहर आने के बाद वो क्या और आप क्या, उल्टा आपके अंदर उससे ज़्यादा नॉलेज है। यस और नो? एचआर वाले जो लोग रहते हैं ना, वो दिखाते हैं ऐसा, एचआर या एमबीए वाले लोग, कि उनके पास नॉलेज 100 है, रहता है 10। मैं किसी एमबीए और एचआर वाले के खिलाफ नहीं हूँ, आपका वो बिजनेस ही है। एमबीए वालों का काम क्या, अगर उनके पास 10 है तो 100 दिखाना, तभी तो मार्केटिंग या सेल्स कर पाएंगे कि नहीं। और सीएस के पास या प्रोफेशनल कोर्सेज जो बच्चे क्लियर हो गए, उनके पास नॉलेज रहता है 100, बट आपको मार्केटिंग नाम का कोई भी सब्जेक्ट नहीं है तीनों लेवल में, इसलिए आप अपने आप को मार्केट ही नहीं कर पाते। तो आपके पास नॉलेज बहुत है, बट आपको जब किसी के सामने एक्सप्रेस करने की बात आती है तो आप 10 ही एक्सप्रेस कर पाते हो। और बाकी जो मार्केटिंग वाले गाइज रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनके पास नॉलेज रहता है 10, बट दिखाते ऐसे, बात करते समय एलॉन मस्क, जकरबर्ग, अमेजॉन, ये वो दुनिया जैसे, भाई कि तेरे पास बहुत सारा नॉलेज है ना। तो ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें रहती है। खैर, बहुत जल्दी आप ये सारे फेज से जाने वाले हो, जैसे ही आपका सीएस क्लियर हो जाएगा ना। और आईसीएसआई बहुत जल्दी कैंपस इंटरव्यू भी स्टार्ट कर देगी बेटा, जैसे सीए इंस्टीट्यूट में होते हैं ना, तो वैसे कैंपस इंटरव्यू अभी होता है, बट बहुत सारे लोकेशंस पे नहीं है ना। हम भी कोशिश कर रहे हैं, हमारा भी बैकएंड में ऐसा चल रहा है कि कंपनी वाले काश यहीं पे आ जाए, है ना, यहीं पे जिस क्लास में आप पढ़े हो, इसी क्लास से अगर आपका सिलेक्शन हो जाए, वो एक छोटा सा सपना है मेरा, कि यहीं से सिलेक्शन हो गया तो मज़ा आ जाएगा, यहीं से सिलेक्शन हो जाना चाहिए। बट उसके लिए बहुत नेटवर्किंग और बहुत जुगाड़ लगाना पड़ता है। कोशिश चल रही है, होप सो हो जाए, अगर 1-2 कंपनी भी आ जाए, क्योंकि कंपनी वाले पहले क्या पूछते हैं, आप कौन हो, मतलब उसे एक्सप्लेन करना होगा ना कि वी एट यस अकेडमी हम क्या करते हैं क्या नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर किसका है, आपका है कि रेंटल है, बहुत सारे सवाल आड़े टेढ़े पूछते रहते हैं वो। तो ठीक है, कोशिश करेंगे इस बार, देखो अगर हो जाए तो अच्छा है। आ जाओ। तो 66 सॉल्व कर लिया क्या सभी ने? हाँ, तो अब ध्यान से सुनना, यहां पे आपको कब चाहिए बेटा 50 लाख रुपए? आफ्टर 7 ईयर। तो आपको 7 ईयर के बाद 50 लाख चाहिए, परेट दे दिया, एन्यूटी पूछा है, तो फ्यूचर वैल्यू में एन्यूटी वाला फॉर्मूला कौन सा है बेटा? ए इन ब्रैकेट 1+r⁻n-1/r। कुछ बोला नहीं है तो हम लोग समझेंगे एन्यूटी एट द एंड ऑफ द ईयर है। फ्यूचर वैल्यू कितनी है? 50 लाख। एन्यूटी पता नहीं है, 1+0.12 अब पहले क्या करना, पहले ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करो, 1+0.12 1.12, देन रेस टू पावर 7 इंटू इक्वल टू 6 बार क्या क्या, 1 2 3 4 5 6, बोलो कितना है बेटा? 2.22, सॉरी 2.21068 -1 डिवाइडेड बाय 0.12 इक्वल टू, ये कर लिया, तो पूरे ब्रैकेट का आंसर आ गया बेटा मेरा, बताओ तो कितना आया? A × 10.08901 और ये 50 लाख, देयर फोर एन्यूटी, ये मल्टीप्लीकेशन में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा क्या? 50 लाख डिवाइड बाय 10.08901, देयर फोर एन्यूटी इज इक्वल टू, ये एम प्लस में डाल दिया स्क्रीन पे जो फिगर है, देन 50 लाख डिवाइडेड बाय एमआरसी 4,95,588.67। तो नियरेस्ट आंसर क्या लिखूंगा मैं? 4.96
लैख। डन, लिख लिया बेटा सभी ने? ऑल सेट। चलो अब आज आप लोग ब्रेक ले लो जल्दी 15 मिनट का, उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट कर देंगे बेटा? तुरंत अकाउंट। यस जिया बेटा, हर्ष।